हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। आवाज़ कम करोगे इसकी। और मैं धूप पे बैठी हूँ यार, बिल्कुल वीकनेस लग रही है, बॉडी अच्छी नहीं लग रही। जब बॉडी अच्छी होती है तो अच्छा लगता है, धूप में बैठ के लगता है शरीर में जान आ रही है। और मैं अभी सुबह से लेटी हुई थी और मुझे लगता है सर्दी जब होती है ना तो आपकी स्टिचेस में थोड़ा सा खिंचाव आता है। तो मेरा जो पहला वाला ऑपरेशन हुआ है और अब का उस दोनों में बड़ा खिंचाव सा आ रहा है। मैं सुबह से धूप में ही लेटी हुई हूँ बाहर और अभी थोड़ा ठीक लगा था। मैंने सोचा चलिए सब्जियाँ सारी कट करके रखी थी। पहले उधर वाले एरिया में बैठी हुई थी, लास्ट वाली वीडियो का एंड वहीं पे बैठ के किया था, आपसे जो बात की थी तो मैं बैठी हुई थी। आजकल पता है मेरे घर पे कैसे हो रहा है कि मतलब जो सब्जियां भी आती है ना, मैं टाइम से वॉश करके फ्रिज में जमा देती थी, वो बेचारी सीढ़ियों में ही पड़ी रहती हैं। घर की हालत ना मेरे बीमार होने से बिगड़ती जा रही है, बिल्कुल तहस हो रहा है मेरा घर। कहीं कुछ फैला पड़ा रहता है, कहीं कुछ फैला पड़ा रहता है, देख के अपने आप को ही बुरा सा लगता है। लेकिन क्या करूँ, हाथ ही नहीं चलते अभी, और ज़्यादा कुछ करती हूँ तो थक जाती हूँ। तभी कहते हैं औरत की कुछ गड़बड़ हो जाने से ना, तबीयत ख़राब हो जाने से घर पूरा गड़बड़ हो जाता है और बुरा लगता है मुझे देख के अपने घर को। और अभी बैठी थी धूप में, मैंने सोचा धनिया मिर्ची और ये गोभी ली थी कुछ, क्योंकि श्रीजा स्कूल जाती है ना सुबह सुबह, तो लंच में बनाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आज मैंने श्रीजा को पराठा और अचार दिया था लंच में और ऐसे किया सुबह लंच में, मतलब स्कूल में ले गई थी जब। और अभी तो लंच में आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई है और मैंने नहीं बनाई, हस्बैंड जी ने फ्राई कर दी थी। और अब बस रोटियां बनानी है। मैं धूप में बैठी, धूप में बैठ के ऐसा लग रहा है शरीर को अच्छा लग रहा है। कभी कभी आपका दिन बड़ा ख़राब से जाता है, मतलब बॉडी एनर्जी नहीं रखती, बिल्कुल होता है ना। तो आज मुझे वही दिन लग रहा है बस मेरा। धूप में बैठ के ठीक लग रहा है। धूप में बैठना अच्छा तो है, लेकिन स्किन पूरी टैन हो जाती है मेरी बहुत बुरी। तो पहले अपनी सब्जियां साफ़ करती हूँ, लेटूंगी अभी, अच्छा नहीं लग रहा। और आपसे बाद में मिलूंगी, देखो कैसा रहता है आज का ब्लॉग। मुझे भी गौरी। हाँ मम्मी गौरी से बोलो मैं सक्षम भैया के लिए भी पानी लाऊं। गौरू बेटा सक्षम भैया के लिए भी ला देना। और गौरी अभी स्कूल से आई है। ये कंप्यूटर नाम का जो सब्जेक्ट होता है ना बच्चों का, इसमें बच्चों को लर्न करने में बड़ा टफ होता है। पता नहीं क्या क्या लिख के आई है आज। इस बार मुझे इस लड़की की बड़ी चिंता हो रही है। इतनी चिंता मैं इसको कभी नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद इसको बहुत अच्छे से पढ़ा देती थी हर बार, और इस बार कुछ भी नहीं पढ़ा पाई ढंग से। सक्षम जाओ किचन में जाके पी लो पानी, दीदी यही करती रहेगी कि अभी तो स्कूल से आई है, गुस्सा हो जाएगी फिर दीदी। हाँ गर्म पानी है ना? हाँ। गरम। मैंने सोचा आटा भी यहीं लगा लेती हूँ, आटा भी लग गया मेरा। और देखो सक्षम श्रीजा का सेंटा क्लॉज भी निकल गया। कई दिन से इनको सेंटा क्लॉज वगैरह निकाल के बैठे, क्रिसमस आने वाला है ना बच्चों का। और श्रीजा स्कूल से आ गई थी दोस्तों, तो बस मैं उसके लिए रोटियां बना रही थी, क्योंकि कोई भी माँ कितनी भी बीमार हो या कितनी परेशानी में हो, अपने बच्चों को भूखा तो नहीं छोड़ सकती वो, है ना। खाना खिलाना तो है ही अपने बच्चों को। और अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बना रही हूँ। और आज मैंने दोपहर में एक ही रोटी खाई, पता नहीं मन ही नहीं कर रहा था खाने का। बस डॉक्टर ने ये बोला था कि बहुत देर तक खाली पेट मत रहना आप, तो इसलिए मैंने सोचा मन नहीं कर रहा, फिर भी एक रोटी खा लेती हूँ। क्योंकि खाने से मैंने एक बात नोटिस करी है इतने टाइम में, कि आप बहुत ज़्यादा आराम भी करो ना तो भी कुछ फ़ायदा नहीं रहता, लेकिन आप सही से खाना खाओ ना तो आप बीमारी में भी खड़े हो जाते हो। और आप ये सोचो कि नहीं मैं खाऊं नहीं और लेटी रहूं, तो आराम नहीं मिलता। मेरे साथ ऐसा पिछले टाइम पे हुआ है कि मैं बिल्कुल ऐसे ही लेटी रहती थी और कुछ खाती नहीं थी, तो बिल्कुल मेरा शरीर नहीं चलता था। तो अगर आपके साथ में भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो ये बेवकूफ़ी कभी मत करना।
कि हम लेट ही रहे, आराम ही कर रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे। देखो शरीर आपका तभी चलेगा जब आप इसमें एनर्जी डालोगे, है ना। तो बस मैं अभी बीमार होके भी अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ, जिससे कि मेरा शरीर चले, क्योंकि ऐसे हमेशा तो ज़िंदगी नहीं कटेगी, ज़िंदगी को फिर से ट्रैक पे लाना ही होगा। और इन जो हालातों का सामना मुझे करना पड़ रहा है वो बैड हेल्थ की वजह से ही तो करना पड़ रहा है, जबकि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। और मुझे नहीं पता मुझे कौन सी गुनाहों की सज़ा दी है ईश्वर ने। मैंने हमेशा लाइफ में अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करी है। लेकिन चलिए, एक बात की खुशी है कि थोड़े से दुख झेल के मैं अपने हस्बैंड के काम आ पाई, है ना। और उसके बाद से मुझे ये हेल्थ इश्यूज वेदर काफ़ी अच्छा है, सनशाइन कर रहा है, 4:50 हो रहे हैं, फिर भी आज मौसम अच्छा है। तो आज मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए, बाहर थोड़ी वॉक करनी चाहिए, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं होता तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, लेकिन मौसम अच्छा है तो मज़ा आता है वॉक करने में। अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और अभी मैं 2-3 राउंड लगाऊंगी। आजकल मैंने थोड़ी थोड़ी वॉक शुरू की है और वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है दोस्तों, है ना। वॉक पे जा रहे हैं। कल लाइव में दोस्तों एक दोस्त मिले थे, उन्होंने बताया था कि वॉक करनी चाहिए थे मेरी लाइफ में। उन्होंने बताया था ना कि वॉक को कंटिन्यू रखना चाहिए तो मैं उनको कह रही हूँ कि अब डेली अपनी वॉकिंग करो, वॉक अच्छी होती है हेल्थ के लिए। अभी हस्बैंड भी अपनी वॉक पे जा रहे हैं, वो रेगुलर वॉक करते हैं, बट जैसे उनकी ड्यूटी होती है ना, जिस दिन उनको कहीं बाहर जाने का टूर वगैरह का काम होता है तो उस दिन छूट जाती है उनकी। मास्क लगा लेना। बस वो वॉक पे निकल गए। और कौन कौन मेरे फ्रेंड्स हैं जो वॉक करने जाते हैं बताइएगा। आजकल मैं सोच रही हूँ लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा फिट हो जाऊँ तो थोड़ा सा वॉक और बढ़ाऊंगी अपनी। वीडियो अपलोड फोन पे करती हो? हाँ, वीडियो अपलोड फोन पे करती हो? बहुत सारे बच्चे मेरे से यही क्वेश्चन पूछते हैं जब मैं रामराज जाती हूँ ना उसकी दादी क्या, तो तब भी पूछते हैं आंटी किससे करती हो। आओ इधर आओ, इधर इधर इधर। वीडियो बना रहा है। किसी गुड़िया रानी आई है हमारे पड़ोस में रहने के लिए। क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं। तो सक्षम को बैटिंग अभी आती नहीं है और सक्षम सीख रहा है पापा के साथ। ऐसे धीरे धीरे सीख जाते हैं बच्चे। और पापा के साथ खेलने का जो मज़ा होता है ना, वो बहुत टाइम बाद मेरे बच्चों ने लिया है। क्योंकि इससे पहले ना बच्चे तरसते थे, एक दूसरे को देखते थे जब वो उनके पेरेंट्स उनके साथ खेलते थे। तो फादर का रोल बहुत बहुत बड़ा होता है इस बच्चे की लाइफ में ना। चलो नहीं, झगड़ा नहीं करो, खेलो। खेलते तो लगती है थोड़ी बहुत, तभी तो स्ट्रांग बनते हैं बच्चे। अरे वाह, वेरी गुड। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का टाइम है 11:30 हो रहे हैं। अब दोपहरी होने वाली है और श्रीजा मैडम तो अपने स्कूल गई है और मैं काफ़ी देर से ना धूप में बैठी थी। धूप में बैठ के अच्छा लग रहा था। आज भी धूप निकली है रखी हुई, लेकिन आज धूप ऐसी है, बार बार धूप आ रही है, बार बार जा रही है, तो फिर भी बाहर बैठ के कुछ ठीक सा लगता है ना। और सक्षम साइकिलिंग कर रहा है बाहर। अभी मैं ना नाश्ता वाश्ता सब कर लिया, सारा काम फिनिश हो गया और कपड़े देखो सूख नहीं रहे, 2 दिन में सूख रहे हैं। पहले ना जब ठीक थी तो छत पे जाके कपड़े फैला देती थी, बट अभी क्या, अभी छत पे चढ़ नहीं सकती हूँ बार बार, तो मैं कोशिश भी नहीं करती छत पे जाने की। एक दिन गई थी मैं छत पे, लेकिन उसके बाद में मेरे स्टिचेस पे इतना खिंचाव आ गया था और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं तो आपके स्टिचेस पे ज़्यादा खिंचाव आता है। अगर किसी की भी सर्जरी हुई है और उनको ये प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है क्या, कि मतलब स्टिचेस पेन सा करते हैं, दर्द सा करते हैं, ठंड में ज़्यादा अकड़न सी होती है। मुझे ऐसा फील हो रहा है 2 दिन से। और कल का जैसे मैंने आपके साथ में शेयर ही किया इससे पहले जो वीडियो क्लिप डाली कि कल पूरे दिन मैं धूप में ही लेटी रही बाहर और मुझे धूप में लेट के अच्छा लगा। फिर इवनिंग में मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ठीक सी लगी और उसके बाद में मैंने उठ के कामों को कंटिन्यू किया। पता है, जब आपकी बॉडी में कुछ वीकनेस या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तब आपको पता चलता है कि आपकी अच्छी सेहत कितनी कीमती होती है ना। अब मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं फिट थी और मैं कितने कामों को संभाल लेती थी, मतलब मुझे
होता है ना एक, मतलब मुझे थोड़ा सा एक्टिव रहने का बहुत शौक है दोस्तों, और आपने देखा ही है तो मैं लग जाती थी किसी दिन कहीं की क्लीनिंग करने में, किसी दिन कहीं की। और मेरे बीमार होने से मेरे घर तहस नहस हुआ पड़ा है, बिल्कुल घर की हालात बिगड़े पड़े हैं सच बताऊँ तो। मतलब कोई चीज़ कहीं रखी होती है, कोई कहीं, मुझे खुद ही नहीं मिलती आजकल की कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। और पता है मैं गर्मियों में तो कामों को इजीली मैनेज कर लेती, बट एकदम से सर्दी आ गई तो सर्दी में क्या है, वो ठंड की वजह से फिर हाथ भी ऐसे सुन्न से हो जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज महसूस हो रहा है कि हस्बैंड ने जो कहा था सही कहा था, घर के हालात ना एक औरत की गड़बड़ होने से बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली सर्दियाँ तो ऐसे ही काटनी पड़ेंगी, क्या करें। और बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपको देख के लगता नहीं आप बीमार हो, आप प्रॉब्लम में हो। तो यार हम तो ऐसे ही हैं, जिंदा दिल इंसान, है ना। और प्रॉब्लम तो मुझे पता है कि अंदर से मुझे है या नहीं, और आप लोग भी समझ सकते हो, 2 सर्जरी करा के बैठी हूँ, तो क्या इतनी बड़ी पावरफुल वोमैन या कोई वो तो होंगी नहीं सुपर वोमैन की मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, कि प्रॉब्लम तो होती है यार। और अभी सिर्फ 20 कि मेरी 2 में हुई थी सर्जरी ना, ये वाली गॉल ब्लैडर स्टोन वाली, और उससे पहले किडनी वाली आपको पता है हुई थी। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ की टोक भी लग जाती है। मेरी मम्मी को बहुत रहता है कि तू ज़्यादा ना वो मत किया कर, ज़्यादा उल्टी सीधे काम मत किया कर, आराम से रहा कर, तुझे टोक लग जाती है। लेकिन मैं हुई बचपन से ऐसी बेचैन, मुझसे आराम से नहीं रहा जाता, क्या करूँ, होता ना इंसान का नेचर, मेरा कुछ ऐसा ही है। और बस अभी किचन में मैंने दाल भिगो के रखी है, और अभी मैं बनाऊंगी आज मिस्सी दाल, चने की दाल और काली दाल को मिक्स करके बनाते हैं। किस किस की फेवरेट है कमेंट करके बताना दोस्तों। और अभी कई दिन से आपके साथ में कोई रेसिपी भी शेयर नहीं कर पा रही, देखो सब्जियां काट के रख देती हूँ, सीढ़ी में ही रखी रहती हैं कभी कभी, और जब बनाती हूँ तभी धोती हूँ। मैं आपको कल के ब्लॉग में बता रही थी ना कि आजकल तो सब्जियां भी फ्रिज में जमती नहीं है मेरी, और वैसे सर्दियों में ज़रूरत भी नहीं पड़ती फ्रिज में बनाने की, बाहर भी ठीक रहती है। तो ये दाल मैंने डिप करके रखी है, चने की दाल और काली दाल, इसको बनाऊंगी। अभी 11:30 हो रहा है, अभी तो काफ़ी टाइम है, चीज़ें 2 बजे तक आती हैं। और आजकल मैं गर्म पानी बहुत पी रही हूँ, जिस दिन नहीं पीती उस दिन पछताती हूँ कि आज मैंने पानी क्यों नहीं पिया। पता है पानी पीना स्किप कर देती हूँ, फिर बाद में डर जाती हूँ कि यार मेरी किडनी पे कुछ इफेक्ट आ गया तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, फिर वही वाला टाइम वापस आ जाएगा कि जैसे हस्बैंड के को सही करने के चक्कर में मैं लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम ध्यान क्यों नहीं रखती हो इस चीज़ का। देखो मैं अभी आगे कुछ कर पाई नहीं कर पाई, लेकिन हम इन चीज़ों का ध्यान पूरा रख के चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कितना मुश्किल होता है, और इसीलिए हम ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते शायद, है ना। क्योंकि हमें लगता है कि किसी भी सर्जरी या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर ने हमें यही कहा था कि पेशेंट को एकदम से लगेगा कि सब कुछ ठीक है, और ऐसी केयरलेसनेस बहुत सारे लोग करते हैं। उसको लगता है कि अरे मैं तो ठीक हो गया, और फिर वो बिल्कुल केयरलेस हो जाता है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है। तो वो किडनी पेशेंट के लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा गड़बड़ हो जाता है, ये करना नहीं चाहिए। तो बस इन चीज़ों का हम ध्यान रख के चल रहे हैं, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स तो हैं ही मेरे साथ में। और वीडियो को अंत करने से पहले एक बात बोलूँगी कि जब मैं लाइव आती हूँ तो बहुत सारे लोगों की बाद में शिकायत होती है कि आप लाइव आए थे बताया नहीं। तो आज रात को 8:30 पे मैं लाइव आऊँगी, जिसको मुझसे मिलना है प्लीज़ मिलने आना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे सबसे मिलके। मैं कोशिश करती हूँ कि जिसके भी जो क्वेश्चन है, जिसके भी जो सवाल हैं, सबके जवाब दूँ, है ना। और कोशिश तो करती हूँ, देखो कभी कभी बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं कर पाती, बट कोशिश मेरी पूरी रहती है, आप समझोगे इस बात को, और इस बात से नाराज़ मत होना आप कोई भी। और मैं कोशिश करती हूँ, बीच में जब मैं बीमार थी तो आप लोग के जो कमेंट आए मेरे वीडियो के नीचे उनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाई, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी कमेंट आ रहे हैं उनका रिप्लाई करूँ, ठीक है दोस्तों। और आप तो समझोगे यार, अपनी सिस्टर को नहीं समझोगे तो और किसको समझोगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, कल के एक नए प्यारे से ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ, और अपने आशीर्वाद देते रहना, अपने दुआएं देते रहना कि मेरी लाइफ सब जल्दी से पहले जैसी फिट हो जाऊँ, बिल्कुल हेल्दी हो जाऊँ, और ये ठंड ही काट लूँ बस मैं आराम से। ठंड निकल जाएगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस ठंडी में ना यहाँ पे जहाँ से गॉल ब्लैडर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे ऐसे ऐसे पेन लगता है, और जो किडनी वाला हिस्सा है, देखो मेरे बॉडी के 2-2 पार्ट निकल गए इतनी कम एज में। कहते हैं ना कि इतनी कम एज में मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। एक किडनी भी नहीं रही और एक गॉल ब्लैडर भी चला गया, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है मुझे। ऊपर से सारा काम भी होता ही है घर का, है ना, नहीं संभालूंगी तो कौन करेगा, और बिल्कुल टिक जाऊंगी तो हस्बैंड की केयर कौन करेगा मेरे। बहुत सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं दोस्तों। तो चलिए नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल दोस्तों। अपना प्यार बनाए रखना, अपना साथ बनाए रखना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपनी सिस्टर का साथ देना, आगे शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।